अकील मलिक साहब, अकील भाई मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जी जी, आपकी आवाज़। अकील भाई, आपकी ख्वाहिश तो थी ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जलसा ना करे। आप बता दें, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं ये जो सुबह 7 बजे वाली मुलाकात होती है गैर मामूली होती है, ये किसी के कहने पर ही हो सकती है। रात को 12 बजे फ़ोन पर राब्ते भी किसी के कहने पर कराए जाते हैं। यानी उनके कहने का मतलब था कि कोई इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते बहाल हो चुके हैं। आपके पास क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं हुकूमत को थोड़ा सुख का सांस आया है जलसा ना करके? नहीं सलमान साहब, मैं नहीं समझता कि कोई ख्वाहिश थी हुकूमत की या हमारी कोई ऐसी डिमांड थी कि जलसा ये ना करें। कोई ऐसी बात नहीं है, ना हमें कोई खौफ है ना कोई डर है। ये आपने देखा जितने कोई लोग निकले भी जलसा मनसूख होने के बाद, और क्योंकि एनओसी तो कैंसिल हुई थी सिक्योरिटी की पेश नज़र, और सिक्योरिटी की पेश नज़र तमाम तर वो चीज़ें थी जो हमने बयान भी की। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको बताया कि ये वजूहात हैं, यहाँ पे एक मजहबी जमात है वो उसके लोग आ रहे हैं, और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट में एक अहम नौयत का केस लगा हुआ है। तो हम ये नहीं चाहते, हम आपको ये वार्न कर रहे हैं कि आप पे ये तमाम तर मलबा ना आ जाए, और अगर किसी अनटूवर्ड सिचुएशन की तरफ ये बात जाती है खुदा ना खास्ता, और इतनी सिक्योरिटी और मैन पावर भी नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली बांग्लादेश की टीम भी आई थी। तो हमारी ख्वाहिश तो नहीं थी कि जलसा ना करें। इफ़ एनी थिंग, मैं समझता हूँ कि जिस तरह इन्होंने तमाम तर अपने पार्टी के लोगों के जज्बात के साथ खेला, जब तमाम तर लोगों को इंतशार दिलवा के लाया गया, और तमाम तर लोगों को फिर सिर्फ उनकी कीमत 5,000 रुपया लगाई गई, और वो भी KPK की हुकूमत के फ़ंड से, और उनको 5,000 रुपये दे के जो है राज़ी करके जो है उनको घर भेज दिया गया। अब उसके बाद जो आपने सोशल मीडिया पे देखा, जिस तरह की ज़बान, जिस तरह के ख़यालात इनकी अपनी पार्टी लीडरशिप के ख़िलाफ़ इनके अपने ही वर्कर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपने देखा। तो मैं नहीं समझता 8 तारीख को ये शौक़ पूरा करके देख लें। हमने तो उसी टाइम इनको कहा कि 8 तारीख को करना है तो 8 तारीख को कर लें। फ़िल वक्त ये सिक्योरिटी सिचुएशन है और ये सूरत हाल है और ये सेंसिटिविटी है, इस वजह से जो है ये आपकी NOC कैंसिल की गई है। जहाँ मुलाकात की बात की, इनकी पार्टी के जितनी सीनियर लीडरशिप है उनको जब NOC कैंसिल की गई तो बता दिया गया था कि इन वजूहात की वजह से आपकी NOC कैंसिल की जा रही है। लेकिन शायद मेरे ख्याल से वो इस बात पे बज़िद थे कि हमने हर हालत में जलसा करना ही करना है। तो फिर देन बेटर सेंस प्रिवेल की, और जिस सूबे में इनकी हुकूमत है और CM KPK को जो है ऑन बोर्ड लिया गया, और उनको कहा गया कि ये आप अपने ज़राए से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी तस्दीक की उन्होंने, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरे ज़राए भी यही कहते हैं और मेरी रिपोर्ट्स भी यही हैं कि वाक़तन एक सेंसिटिव सिचुएशन है और एक ऐसी सूरत हाल है जो कि किसी नागुज़ीर सूरत हाल की तरफ खुदा न खास्ता ये सारा मामला जा सकता है। तो फिर उनसे रब्ता उनका हुआ बानी PTI चेयरमैन इमरान खान साहब का, और उसके बाद ये तमाम तर बात हुई, और शायद उनको ही अली अमीन गंडापुर की बात पे एतबार नहीं था, तो उन्होंने रिकॉन्फर्मेशन के लिए सुबह मुलाकात की आज़म सवाती से और बहस। अच्छा अकील साहब, आपकी स्टेटमेंट से कोई छोटे छोटे से सवाल करूँ। सबसे पहले आपका मानना यह है कि हुकूमत की तरफ से किसी ने रब्ता नहीं किया इमरान खान साहब से? कोई हुकूमत की तरफ से बंदा नहीं लेके गया था मोबाइल रात को 12 बजे, और रात को 3 बजे आज़म सवाती के साथ जो कॉल थी उसको इस्टेब्लिश नहीं कराई गई? हुकूमत की कतन किसी किस्म की कोई ख्वाहिश नहीं। आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कि इमरान खान साहब ने खुद इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अपने जलसे को मुलतवी किया, यानी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर वो जो इंतशार वाला इल्ज़ाम था वो भी नहीं है? नहीं, इंतशार वाला इल्ज़ाम है। आपने देखा नहीं इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों के साथ क्या किया। वहाँ पे ये स्वेटरें पहन के आए हुए थे इस गर्म मौसम में, वहाँ पे पूरे डंडे लेके आए हुए थे और क्या क्या लेके आए हुए थे। मतलब ये आपने देखा जिस तरह इन्होंने एक अनटूवर्ड सिचुएशन की तरफ दोबारा खुदा न खासा 9 मई के जैसे वाक़े की तरफ ये जाना चाह रहे थे, और खून गरमा के लेके आए थे तमाम तर पार्टी के वर्कर से। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बेटर सेंस प्रिवेल की और सिक्योरिटी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए, बट इवन इफ़ अगर इमरान खान साहब ना करते तो ही हैड नो अदर चॉइस बट टू कैंसिल दिस जलसा, बिकॉज उनके पास चॉइस नहीं थी इस सिक्योरिटी सिचुएशन के। हुकूमत की तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई ना, चॉइस नहीं थी, उनके पास ऑप्शन नहीं था। यानी सर रिक्वेस्ट कहीं और से हुई? उनको बताया, उनकी पार्टी के लोगों को जो मेंबरान अरकान असेंबली हैं उन सबको बताया, उनको कहा कि भाई ये सारी मामलात हैं और ये आप जलसा नहीं कर सकते इस सिक्योरिटी सिचुएशन की पेश नज़र और इस पैराए में। लेकिन शायद उनको था कि अब हम किस तरह ये अपने पार्टी वर्कर्स को जो थे हमने बुलाए हुए हैं, हर तरफ से हमने कहा है कि आप आ जाएं, तो इतने कोई लोग भी टर्न आउट भी नहीं हुआ, वो तो आपने देख ही लिया। और उसके बावजूद
मतलब लोगों ने जिस तरह के अपने गमो गुस्से का इजहार किया, मैं नहीं समझता कि 8 तारीख को कोई निकलेगा। और 8 तारीख की जहाँ तक बात रही तो हमने तो उसी वक्त ही कह दिया कि ये 40 नुकात हैं, इन 40 नुकात के ऊपर अमल पैरा होना पड़ेगा। इन 40 नुकात की आपको पूरी पूरी जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी और जिम्मेवारी उठाने के साथ साथ हर एक नुक्ते के साथ आपकी ये मंसूब है इजाज़त। और अगर आप किसी एक नुक्ते पे ये कहें कि हम वायलेशन करेंगे तो फिर उसका खुमियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। और यानी अब 8 सितंबर को एनओसी कैंसिल होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, शर्मिला फारूकी साहब, आप ये जो पीटीआई वाली देखिए, मैं उसको रूल आउट नहीं कर सकता कि 8 को कैंसिल होगी कि नहीं होगी, और उसकी वजह यह है कि अगर सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी हुई और या इन्होंने कोई ये 40 नुकात पूरी ना किए तो फिर तो कैंसिल हो सकती है। और सर, इमरान खान साहब ने खुद भी कह दिया कि मेरे वाले से भी कहा होना तो तब भी नहीं मानना। इस बार